तारीख के जो शवाहिद हैं उसमें ऐसा कोई सरी इबारत नहीं है कि किसी को उन्होंने मामूर किया हो, यजीद ने किसी को मामूर किया हो कि जाकर इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह कत्ल कर दो। मुझे याद है इत्तेफाक से जिन दिनों मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने यजीद की वकालत की और वो यूके के टीवी चैनल पे बैठ के, इत्तेफाक से मैं भी उन दिनों लंदन में था मजालिस के सिलसिला में, वहां मुझे बच्चों ने कहा कि जी वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने यजीद की वकालत की है। मैंने कहा जी इंतहाई शरीफ आदमी है मुफ्ती मुनीब साहब, बड़े पढ़े लिखे आदमी है। अब मातमी बच्चे हैरान हो रहे थे कि हम रिजवी साहब से क्या कह रहे हैं और रिजवी साहब एक ही बात कर रहे हैं कि जी बड़ा शरीफ आदमी है। कहने लगे जी उन्होंने यजीद की दिफा, यजीद की वकालत में फिक्र कहे हैं और आप कह रहे हैं वो शरीफ आदमी है मुफ्ती मुनीब। मैंने कहा जी हर शरीफ आदमी को अपना अब्बा बताने का हक तो है ना, पीछे ना रहो, रहमत फरमाओ मेरी बात को बोल दिया। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी जी, मेहरबानी सरकार, लिहाजा जरा थोड़ा मुझे टाइम दे। और बच्चों को आराम से कह दिया यजीद शियों के बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि मुल्क की आजादारी में बहुत बड़ा नाम है इस प्रोग्राम का। मालिक हमेशा इस सिलसिले को नजर बद से महफूज फरमाए और ये आजादारी का सिलसिला बाबा जी की नस्लों में जारी रहे। लेकिन मुझे फिक्रा कहना है और मजमे की मुझे तायद चाहिए, मजमे की। मुसलमानों के बच्चों को इनका मौलवी ये कह के शियों से मुतनफर कर देता है कि यजीद का ताल्लुक शियों से है, यजीद शियों का था। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, मौलाना की बात याद रखना, यजीद और हुसैन, जगह दे दे अब अगर आ गए मेरे भाई बैठ जाए, तशरीफ रख ले। यजीद और हुसैन जी, यजीद शियों का है। मैं शिया पब्लिक में कह रहा हूं कि जनाब ने तो बच्चों को कह दिया कि यजीद भी शियों का होगा, यजीद भी शियों का है। मैं शिया पब्लिक में ऐलान कर रहा हूं, यजीद और हुसैन मुतजाद नाम है। जहां यजीद है वहां हुसैन नहीं। खुदा दा नाम जो समझ लिया, यजीद और हुसैन मुतजाद नाम है। जहां यजीद है वहां हुसैन नहीं हो सकता, जहां हुसैन है वहां यजीद नहीं है। तूने बच्चों से कहा यजीद शियों का, मैं सैयद मिंबर पे कह रहा हूं अगर यजीद शियों का है तो हुसैन तेरा है। बात मुश्किल है, मैंने पहले कहा था अगर यजीद शियों का है, क्योंकि जहां यजीद है वहां हुसैन हो ही नहीं सकता। अगर यजीद शियों का है फिर हुसैन तेरा, अगर हुसैन तेरा है फिर हसन भी तेरा, अगर हसन तेरा है मुसलमानों अली भी तेरा। मैं सैयद मिंबर पे दुआ मांग रहा हूं वो बंदा बर्बाद हो जाए जो तेरे अली को बुरा कहे। नहीं, अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं। मुसलमानों अगर यजीद शियों का है फिर हुसैन भी तुम्हारा, हसन भी तुम्हारा, अली भी तुम्हारा। वो बर्बाद हो जाए जो तेरे अली को बुरा कहे, उसे कब्र की जगह नसीब ना हो जो हसन को बुरा कहे। वो जीते जी मर जाए जो हुसैन को बुरा कहे। मौलाना तेरे रहबरों को कोई भी बुरा नहीं कहता, यजीद तो तेरा है ही नहीं, उसे तुमने शियों के खाते में डाल रखा है। जब यजीद शियों के खाते में है फिर शियों की मर्जी, वो यजीद पे लानत ऊपर से शुरू कर ले या नीचे से कर ले। आप जिए, आप जिए, आप जिए, मुतवज्जे हैं सरकार। एक बात देखें, मुझे मैं कैमरों की मौजूदगी में मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि यूनिवर्सिटियों में दीनियात और इस्लामियात के नाम पे बड़ा अजीब, मैं जुल्म ही कह सकता हूँ कि ये दीनी प्रोफेसर जो हैं तनख्वाह हमारे पैसों से लेते हैं और तबलीग अपने फिरकों की करते हैं। अदिल जी बखुदा पैसे पब्लिक के हैं, जो आप टैक्स कटवाते हैं उन्हीं पैसों से इन महकमों को तनख्वाहें मिलती। ये दीनियात का प्रोफेसर तनख्वाह हमारे पैसों से ले और तबलीग अपने फिरके और मसलक की करे। और सऊदी अरब से सिर्फ डॉलर नहीं आते, वहां से अकीदा भी आ रहा है। मालिक आपको ले जाए कब्र नबी पे, रोज़ा रसूल पे, जो जा चुके हैं मेरी गवाही देंगे, रोज़ा नबी की तरफ हाथ उठा के दुआ मांगने की इजाजत
नहीं है। मेरे ख्याल है मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और बाबा जी कसम बखुदा वो लफ्ज समझाने के लिए मैं कहना पड़ता है कि अगर कोई बंदा कब्र नबी के करीब जो हाथ उठा के दुआ मांग रहा हो, तो वहां का शुरता सिपाही जो है वो उर्दू बोलता भी है, समझता भी है। वो जाहिर के हाथ पे छड़ी मार के कहते हैं इससे क्या मांग रहे हो, ये तो मर चुका है। इससे क्या मांग रहे हो, ये तो मर चुका है। और इससे बड़ी मुसलमानों की बदनसीबी क्या होगी, ईसाइयों के नबी को जिंदा मानते हैं। ईसाइयों के नबी को मुसलमानों का कोई फिरका ऐसा नहीं जो जिंदा ना मानता।